सुनते रहें। कोई भी बीमारी हो, चाहे कैसी कैसी भी परेशानी हो, हर बीमारी और हर परेशानी का निदान है हमसे कलाम सुनने पे। क्यों? क्योंकि हमारी एक पॉजिटिव सोच है जो बहुत मजबूत होती है कलाम पढ़ने से, और आपके पास आपकी बीमारियों से लड़ने की पॉजिटिव सोच है और आपके कामों को करने की आपकी पॉजिटिव सोच है। आपकी पॉजिटिव ताकत में, आपकी पॉजिटिव एनर्जी में एनर्जी कम हो, ताकत कम हो, तो दूसरी ताकत का सहारा लिया जा सकता है। और दूसरी ताकत का अगर सहारा लिया जाएगा तो इंसान को उसके काम के करने में बिल्कुल आसानी होगी। क्यों? कि ताकत बढ़ जाएगी। दूसरी ताकत का सहारा लेने का मतलब कि ताकत बढ़ जाएगी। हमारे पास, जैसे हमारे पास मिसाल के तौर पे कोई वज़न उठाने की ताकत कम पड़ रही है, तो हम किसी दूसरे भाई को सहारा देने के लिए बोलते हैं कि भाई थोड़ा सहारा दे दो ताकि हम इस वज़न को उठा लें। इसी तरीके से किसी कामों को करने के लिए भी और किसी बीमारी से लड़ने के लिए भी पॉजिटिव एनर्जी का होना ज़रूरी है। अगर खुद की पॉजिटिव एनर्जी कम पड़ती है तो हम किसी दूसरे भाई का सहारा ले सकते हैं। जैसे दुआ, प्रार्थना, बुज़ुर्गों की दुआ वगैरह, ये जो हैं ये हमें पॉजिटिव एनर्जी देती हैं। और हमें जैसे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी वैसे हमारे काम में कामयाबी मिलेगी और हमारी बीमारी है उसमें निजात मिलेगी। लेकिन ख़ास करके मोटी बात ये है कि हमारे घर वाले, जब भी कभी हम किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं तो हमसे पहले घर वाले नेगेटिव होते हैं, ज़्यादा नेगेटिव। उनमें पॉजिटिव आशाएं ख़त्म हो जाती हैं, विश्वास उनका कमज़ोर हो जाता है। अपने जितना ज़्यादा प्यारा हो उसके लिए विश्वास उतना ही कमज़ोर हो जाएगा और इंसान डर के मारे मानने लगेगा कि इसको कुछ, शायद इसका इलाज नहीं होगा। वो खुद मानने लगते हैं। और घर में अगर 5 आदमी हैं और इन सब की नकारात्मक सोच का असर हमारे शरीर पे पड़ता रहेगा तो हम अगर खुद भी पॉजिटिव हैं, यानी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नहीं है, थोड़े बहुत पॉजिटिव हैं, तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी को कमज़ोर करती रहेगी हमारे घर वालों की नेगेटिव एनर्जियाँ। मैं 2 करोड़ के करीब लोगों को ठीक कर चुका हूँ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने बहुत लोगों पे इन चीज़ों को, इन बातों को आजमाया है। और लोगों पे, खुद पे तो आजमाया है, लेकिन मेरी खुद की पॉजिटिव सोच का भी असर मैंने लोगों के साथ में हाथ के हाथ होते हुए देखा है। और अभी पॉजिटिव सोच को जो इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में, यानी पूरे हिंदुस्तान में नाम होना, और आने वाले 4 या 5 साल में पूरी ज़मीन में मशहूर होना, ये मेरी सिर्फ पॉजिटिव सोच का असर होगा। दुनिया के तमाम धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि हम जब पूजा करें तो किसी काम को करने के विश्वास के लिए, हम विश्वास को बढ़ाने के लिए हम पूजा करते हैं। तो पूजा में ध्यान पूरा हो, तो जब हम पूजा से छूटे तो हमारी लगन उस काम में लग जाए जिस काम को हम करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह से बीमारियों के लिए भी होता है कि हम पूजा करें और हमारी लगन पूजा में पूरी रहे, और फिर पूजा से हटे तो हमारा ध्यान उस बीमारी की तरफ ऐसा हो जाए कि हमने पूजा कर ली ना, अब फ़ायदा हो जाएगा। यानी विश्वास कहीं और डिगमगाया हुआ न रहे, विश्वास मन के अंदर पूरा ठुक जाए, तो फिर इंसान की बीमारी बिल्कुल आसानी से मिट सकती है, जैसे मैंने करोड़ों लोगों पे आजमाया है।
मैं कोई शक्तियाँ नहीं रखता, न मैं शक्तियों को मानता हूँ। दुनिया के इंसान शक्तियों के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि कोई शक्तियाँ भी होती हैं। हाँ, करनी के दाता, सब कुछ करने वाला एक है, दूसरा इंसान का दिमाग है, और तीसरा इंसान का दिल है। बस ये तीन ही शक्तियाँ हैं। करनी के दाता ने जो बना दिया, उसको अगर बदलना है तो कुदरत ने हमें दिमाग दिया है। जैसे बेरी के पेड़ पे छोटे बेर लगते हैं तो हम पेड़ चढ़ा के बड़े ले लेंगे। जैसे किसी का चेहरा बदल के हमारे जैसा करना चाहें तो प्लास्टिक सर्जरी करके उसका चेहरा बदल सकते हैं। यानी कारस्तानी करने वाले कारिंदे ने जो बनाया था उसको बदलने की औकात इंसान को कुदरत ने दी है, और कोई शक्ति नहीं है। तीसरा है दिल, तीसरी शक्ति है दिल। जहाँ पे दिल में विश्वास बुरी तरह ठुक गया हो कि ये ऐसा नहीं, ये ऐसा होगा, बदल जाए। जैसे तूफान आया है, हम कोई भी मालिक के गीत गाएं, प्रार्थना करें, पूजा करें, नमाज पढ़ें, कुछ भी करें, लेकिन मन में एक विश्वास ठोक लेंगे कि ये तूफान रुक चुका है। उसके पूजा करने से तूफान नहीं रुका, उसका पूजा में लगन इतनी ज़्यादा थी कि उसने अपने विश्वास को इतना मजबूत कर लिया कि तूफान रुक चुका है। तो जब उसके दिल में एक विश्वास पैदा होगा कि तूफान रुक चुका है तो तूफान ठहर जाएगा। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। इस तरह से बीमारियों का ठहर जाना भी बहुत आसान है, बीमारियों का मिट जाना भी बहुत आसान है। सिर्फ अपने मन के विश्वास को बहुत मजबूत करना है। ये पॉजिटिविटी एनर्जी मिलती कहाँ से है? ये रिलीजियस बुक्स यानी दुनिया के तमाम धार्मिक ग्रंथों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, जिसे इन तमाम धार्मिक ग्रंथों को ठीक से स्टडी करने के बाद में ये नॉलेज होगा। और जैसे जैसे नॉलेज होगा वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। नॉलेज अकेला काम नहीं करेगा, विश्वास का होना भी साथ में ज़रूरी होगा। जैसे कि प्रहलाद को आग में बैठा दिया और आग उनको जला न सकी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया तो आग उनको जला न सकी। वो इंसान थे, वो लोहे के नहीं थे। फिर वो महापुरुष थे तो भी भगत थे उसके। वो महापुरुष को अकेले अपनी शक्ति लेके ज़मीन में नहीं उतरे हैं, उनको ताकत देने वाले रब, उसने ताकत दी है। तो जब उनको इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिल गई कि वो आग को भी ठंडा करने की औकात रखते हों, तो फिर हम बीमारियों को ठंडा करने की औकात क्यों नहीं रख सकते? यानी हम इतना बड़ा करिश्मा ना कर सकें तो कम से कम बीमारियों को ख़त्म करने की तो औकात पैदा कर लें। ये धार्मिक ग्रंथों के अंदर से ये स्टडी करने पे मिलेगा। दुनिया के जनरल नॉलेज में ये ऐसी स्ट्रॉन्ग बातें नहीं मिलेगी। दुनिया के जनरल नॉलेज में इस तरह से पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज करने की बातें नहीं मिलेंगी। क्यों? कि दुनिया का इंसान इस बात को मानता ही नहीं कि ऐसा हुआ था क्या। जबकि हम धार्मिक ग्रंथों के को मानने वाले हैं और हम अपने धर्म की पालना करते हैं, तो फिर क्यों नहीं मानते हम कि जो धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ सत्य है, सच है? क्यों उसको झूठ मान रहे हैं हम? इसका मतलब हम धर्म के पक्के नहीं हैं, हम धर्म के कमज़ोर इंसान हैं। सिर्फ ठेका ले रखा हमने धर्मों को मानने का, बाकी हम धर्मों को मानते नहीं हैं। क्यों? कि अगर हम में कोई भी धार्मिक ग्रंथ की ठीक से पालना करता हो तो हमसे नफरत करने वाला इस ज़मीन में इंसान नहीं मिलेगा। जलने वाले कुछ लोग मिलेंगे जो जलते रहेंगे, लेकिन बुरी तरह नफरत पैदा करने वाला इंसान नहीं मिलेगा। क्यों? कि धार्मिक ग्रंथों में लिखा है ये शाश्वत और सनातन है सभी। जैसे इस्लाम बोला तो इसमें शांति, सनातन का मतलब, सनातन का हिंदी में अर्थ बनता है शांति। तो सभी में शांति है। और जब कोई शांति वाला इंसान कहीं रास्ते से गुजरता है तो उसका मुकाबला कौन करेगा? नहीं कर सकता, करते ही नहीं है। लोगों में इतनी हिम्मत नहीं हो पाती। जैसे अभी मैं मुसलमान हूँ और तकरीबन 98% लोग कलाम जो मेरे से यूट्यूब पे सुन रहे हैं,
ये 98% कलाम सुनने वाले लोग हिंदू हैं। तो फिर ये क्यों है? क्यों कि धार्मिक ग्रंथों में कहीं भी ऐसा मतभेद लिखा हुआ नहीं है। और धार्मिक ग्रंथों का सही ज्ञाता अगर कोई इंसान है, तो चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, वो ईसाई है, कोई भी है, किसी भी धर्म को मानने वाला है, वो अगर सही पालना करता हो तो दुनिया के तमाम इंसान उससे प्यार करते हैं। हम में नफ़रत पैदा हम खुद ही करते हैं और इल्ज़ाम किसी दूसरों को देते हैं। कहते ये हैं कि फलाना हमारे पीछे पड़ा हुआ, नहीं, हमारे पीछे कोई नहीं पड़ा हुआ, हम खुद ही अपना आपके पीछे पड़े हुए हैं। ना हिंदू मुसलमान का दुश्मन है, ना मुसलमान हिंदू का दुश्मन है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। दुश्मन है तो हम खुद अपना आप के दुश्मन हैं और इल्ज़ाम किसी और को देते हैं। ठीक है जी, ये सत्संग की बातें हैं। किसी दिन मेरे पास आएंगे तो मैं आपके साथ में सत्संग की बातें करूँगा, जो दुनिया में बहुत ज़्यादा कामयाब बातें हैं, जो सक्सेस बातें हैं। इतना जनरल नॉलेज दुनिया के अंदर आप लोगों को नहीं मिलेगा। मैंने धक्के खाए हैं, स्टडी किया है, मैंने पढ़ाई किया है, मैंने मेहनत की है इसको पाने के लिए, और जिसका असर आप लोगों तक पहुंच रहा है, आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है। इससे आपको पता चल रहा कि वाकई अगले ने धार्मिक ग्रंथों की स्टडी की है। अभी मैं कलाम पढ़ता हूँ, ज़रा गौर से सुनते रहे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन।